अच्छा स्टूडेंट्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और डिसीजन ट्री से रेलेवेंट ये क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे, और ये आईकेप के पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है समर 2017 का। ठीक है, चलिए जिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है शार्प ब्रदर्स लिमिटेड SBL मैन्युफैक्चर्स फेमस ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक माई कोला। SBL and two other competitors namely ASL and BRL control 80% of total market share of cola drinks। यानी कि वो ये कहता है कि SBL एक कंपनी है और इसके दो कॉम्पिटिटर्स हैं ASL BRL, मिल मिलाकर ये 80% कोल्ड ड्रिंक्स पूरे मार्केट में बेचा करते हैं, जो मार्केट शेयर है इनका टोटल। इन जनवरी 2017 SBL इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ माई कोला टू ₹20 पर बॉटल। SBL ने प्राइसेस इंक्रीज कर दी। However, competitors have kept their prices at ₹18 per bottle, which has resulted in decline in SBL sales volume, even though total market volume has shown growth of 3%. ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम का मतलब ये है कि टोटल मार्केट की जो सेल्स थी वो 3% से जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन SBL की सेल्स जो है वो कम हुई है, इसलिए क्योंकि SBL ने कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइसेस ₹20 कर दी है, कॉम्पिटिटर्स ने प्राइसेस 18 रखी हैं। तो अब अगर कॉम्पिटिटर्स की प्राइसेस 18 हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग जो है वो कॉम्पिटिटर से चीज़ें परचेज करेंगे। SBL is in the process of finalizing its budget for the financial year 2017-18. In view of decline in sales volume, it is considering whether to retain or reduce its price for the next year. अब कंपनी ये देख रही है कि क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या अगले साल हमें अपनी प्राइसेस जो है ना वो 20 पर ही रखनी चाहिए या उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इन दिस रिगार्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ कैरिड आउट अ रिसर्च एंड हैज़ प्रोजेक्टेड दी सेल्स वॉल्यूम्स अंडर डिफरेंट प्राइस लेवल्स एज शोन बिलो। जो कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने एक रिसर्च कर दिया और वो एक टेबल इस तरह का बनाकर उन्होंने हमें दे दिया है। और ये टेबल क्या कहता है जनाब? ये टेबल कहता है सेलिंग प्राइसेस पर बॉटल। यहां पर सेलिंग प्राइसेस है और सेल्स वॉल्यूम है सिर्फ SBL का। अच्छा देखो टेबल कैसे रीड करेंगे। SBL की अगर सेलिंग प्राइस बॉटल्स की ₹20 हुई, SBL की अगर सेलिंग प्राइसेस बॉटल की ₹20 हुई, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ASL भी अपनी सेलिंग प्राइसेस ₹20 रखे और BRL भी ₹20 रखे। इस सिनेरियो में SBL की 27 मिलियन बॉटल्स सेल आउट होंगी। दूसरी कंडीशन, SBL अपनी बॉटल्स की सेलिंग प्राइस ₹20 रखे, ASL जो एक कॉम्पिटिटर था वो भी ₹20 रखे, लेकिन BRL थोड़ी सी सस्ती बॉटल्स बेचे, ₹19 में बेचे। इस केस में SBL जो है उसकी 24 मिलियन बॉटल्स सेल आउट होंगी, कंपैरेटिवली कम। क्यों? क्योंकि BRL की जो प्राइस होगी सेलिंग प्राइस वो ASL और SBL से कम है, तो कुछ कस्टमर्स BRL से बॉटल्स परचेज करना प्रेफर करेंगे। इसी तरह से कंडीशन नंबर 3, SBL अपनी सेलिंग प्राइसेस ₹20 रखे, ASL 19 कर दे और BRL 20 कर दे। उस केस में 23 मिलियन बॉटल्स SBL की बिकेंगी। और अगर SBL ₹20 की प्राइसेस रखता है, ASL और BRL दोनों ₹19 कर दे, तो SBL की सिर्फ 22 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। तो इस तरह का ये टेबल बनाया हुआ है, यानी कि SBL क्या प्राइस रखे और फिर ASL और BRL की क्या प्राइसेस हो और उस हिसाब से फिर कितनी बॉटल्स SBL की बिकेंगी। ये एक पूरा इन्होंने चार्ट, ये एक कह लो कि टेबल बनाकर आपको दे दिया। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटीज ऑफ चेंज इन कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब देखो कॉम्पिटिटर प्राइस को चेंज करें, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और वो टेबल किस तरह से, देखो अगर SBL अपनी बॉटल की प्राइस ₹20 रखता है तो 40% चांसेस हैं कि ASL भी अपनी बॉटल्स की प्राइसेस ₹20 रखेगा, लेकिन 60% इस बात के भी चांसेस हैं कि ASL अपनी बॉटल की प्राइसेस 19 कर देगा। और अगर SBL अपनी प्राइसेस ₹20 रखता है तो BRL क्या करेगा? 70% चांसेस हैं कि BRL उसकी प्राइसेस ₹20 रखेगा और 30% चांसेस हैं कि वो 19 कर देगा। इस तरह का एक इन्होंने पूरा टेबल बनाकर दिया हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर SBL अपनी बॉटल की प्राइसेस 18 रख देता है तो ASL भी 18 रखेगा और BRL भी 18 रखेगा, सब प्राइसेस सेम रखेंगे। तो लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट्स आर ₹8.80 पर बॉटल
वेरियस फिक्स कॉस्ट्स आर 54 मिलियन पर एनम। पूरे साल की जो फिक्स कॉस्ट होंगी वो 54 मिलियन होंगी। जो वेरिएबल कॉस्ट होगी एक बॉटल की वो 8.8 होगी, ये हमें बता दिया गया। ठीक है, एडवाइज द मोस्ट फीजेबल सेलिंग प्राइस पर बॉटल विच एसबीएल मे फिक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको ये बताना है कि यार आखिर किस प्राइस पर, किस सेलिंग प्राइस पर एसबीएल अपनी बॉटल्स बेचे, क्या वो 20 पे बेचे, क्या वो 19 पे बेचे, क्या वो 18 पर बेचे, ये वर्किंग आपको कर देनी है। ठीक है, अच्छा एक जनरल सा रूल होता है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है और जितनी मेरी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना मेरा जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि यार अगर सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस एसबीएल या तो 20 रखेगा, एक छोटी सी इस तरह की एक वर्किंग कर लेते हैं कि एसबीएल सेलिंग प्राइस 20 रख सकता है, 19 रख सकता है या 18 रख सकता है। एग्रीड। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल कितनी होगी? 8.8 होगी। अब अगर वो सेलिंग प्राइस 20 रखता है और 8.8 की वेरिएबल कॉस्ट है तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा बॉटल का वो हो जाएगा 11.2। अच्छा अगर वो 19 रुपये प्राइस कर देता है, वेरिएबल कॉस्ट तो 8.8 ही रहेगी, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10.2। अच्छा अगर वो 18 रुपये प्राइस रखता है और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 8.8 है, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू होगी वो होगी 9.2। तो 11.2, 10.2 या 9.2 कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज हो सकती हैं। ये डिफरेंट अलग अलग कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है जनाब, अब हम इस सवाल को जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इस सवाल का जो है वो हम ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ट्री डायग्राम भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक पॉसिबल ट्री डायग्राम मैं बनाता हूँ, एक पॉसिबल ट्री डायग्राम मैं बना देता हूँ, डिसीजन ट्री बना देता हूँ। देखो आप जहाँ पे डिसीजन ट्री बनाना शुरू करते हो वो स्क्वायर से स्टार्ट करते हो, तो आपने एक स्क्वायर बनाया और अब आपकी कंपनी जो है ना वो एसबीएल है। ठीक है, आप या तो अपनी बॉटल्स की प्राइसेस 20 रुपये रखो, ये एक ऑप्शन है, या आप अपनी बॉटल की प्राइसेस जो है ना वो 19 रुपये रखो, ये दूसरा ऑप्शन है, या आप अपनी बॉटल की प्राइसेस जो है ना वो 18 रुपये रखो, ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप अपनी बॉटल्स की प्राइसेस जो है ना वो 20 रुपये रखोगे, अगर आप अपनी बॉटल्स की प्राइसेस जो है ना वो 20 रुपये रखोगे, अगर आप अपनी बॉटल्स की प्राइसेस 20 रुपये रखोगे, यानी कि आप इस चीज पर आओगे, तो एएसएल का क्या रिएक्शन होगा? एएसएल के दो रिएक्शंस हो सकता है, आइदर वो सेलिंग प्राइस 20 रखेगा या वो सेलिंग प्राइस 19 रखेगा। तो मैं एएसएल की अगर रूट आगे बना दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार अगर मैं सेलिंग प्राइस 20 रखूंगा ना तो फिर एएसएल दो काम कर सकता है, या तो वो सेलिंग प्राइस 20 रखेगा या तो वो सेलिंग प्राइस 19 रखेगा। एग्रीड। अच्छा अब अगर एएसएल फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 20 रख लेता है तो फिर बीआरएल के दो ऑप्शंस होंगे। बीआरएल के दो ऑप्शंस क्या होंगे? अगर एएसएल सेलिंग प्राइस 20 रखता है तो बीआरएल भी या तो सेलिंग प्राइसेस 20 रखेगा या 19 रखेगा। यानी कि ये जो एएसएल की 20 वाली रूट थी इससे भी हमने दो अलग अलग ओपनिंग्स जो है वो बना दी कि बीआरएल भी या तो 20 रखेगा या बीआरएल 19 रखेगा। ठीक है ना, ये एएसएल की रूट्स है और ये बीआरएल की रूट्स है। सही है ना? तो देखो मैंने पहली रूट क्या बनाई है भाई, एसबीएल 20 रखे, फिर एएसएल 20 या 19 में से कोई एक रख सकता है। एएसएल अगर 20 रखता है तो फिर बीआरएल जो है वो 20 या 19 में से कोई भी एक प्राइस रख सकता है। अच्छा अगर एएसएल 19 रखेगा प्राइस, अगर एएसएल की प्राइस 19 होगी तो फिर बीआरएल का क्या रिएक्शन होगा? तो फिर जो बीआरएल है जनाब वो अगेन दो काम कर सकता है, वो 20 रुपये भी रख सकता है अपनी प्राइस या वो 19 रुपये भी रख सकता है अपनी प्राइस। ये बीआरएल की रूट है एक और। ठीक है भाई। अच्छा इसी तरह से अब हम आते हैं कि अगर एसबीएल अपनी प्राइसेस 19 रखे, अगर एसबीएल अपनी प्राइसेस 19 रखे तो क्या हो सकता है? तो फिर एएसएल या तो अपनी प्राइसेस जो है ना वो 19 रखेगा या एएसएल अपनी प्राइसेस जो है ना वो 18 रखेगा। यानी कि अगर एसबीएल अपनी प्राइसेस 19 रखता है तो एसबीएल जो है एएसएल जो है उसके दो रूट्स हो सकते हैं, या तो एएसएल जो है वो भी अपनी प्राइसेस एएसएल जो है ना वो अपनी प्राइसेस 19 रखेगा या एएसएल अपनी प्राइसेस जो है ना वो कितनी रखेगा? 18 रखेगा। ठीक है ना? अच्छा अगर एएसएल प्राइसेस 18 रखेगा तो बीआरएल का क्या रिएक्शन होगा? बीआरएल या तो अपनी प्राइसेस जो है ना 19 रखेगा, अगर एएसएल अपनी प्राइसेस 19 रखेगा तो बीआरएल हो सकता है कि अपनी प्राइसेस जो है ना वो 20 रखे, हो सकता है अपनी प्राइसेस 19 रखे। इसी तरह से अगर एएसएल प्राइसेस 18 कर देगा तो अगेन बीआरएल जो है वो दो काम कर सकता है, या तो बीआरएल अपनी प्राइसेस 20 रखेगा या तो बीआरएल अपनी प्राइसेस 19 रखेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा फिर 18 वाले पे क्या होगा भाई? अगर एसबीएल अपनी प्राइसेस 18 रखता है तो एएसएल जो है वो भी अपनी प्राइसेस 18 रखेगा। ठीक है ना? और बीआरएल जो है वो भी अपनी प्राइस 18 रखेगा। यानी कि इस केस में तो कोई एक से ज्यादा रूट्स आ ही नहीं रहे।
अब हर रूट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे कैलकुलेशंस करनी होगी जनाब? अगर SBL जो है वो अपनी प्राइजेस 20 रखता है और ASL भी 20 रखता है और BRL भी 20 रखता है, तो कितनी बॉटल्स बिकेंगी? 27 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। और अगर 27 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी, हर बॉटल पर 11.2 की कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है। तो 20 पर अगर SBL, ASL, BRL सब अपनी प्राइजेस 20 रुपए रखें, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी वो होगी 27 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, ये जो हमारी पर बॉटल कंट्रीब्यूशन थी। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 देख लेते हैं कि कितना बनता है। ये बन जाता है 302.4, ठीक है ना, 302.4 मिलियन। ये 20 वाली लाइन हो गई। अच्छा, अगर SBL 20 रुपए प्राइस रखे, ASL भी 20 रुपए रखे, लेकिन BRL 19 रुपए प्राइस रखे, तो 24 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। 24 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी तो कंट्रीब्यूशन कितनी जनरेट होगी? 24 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 जो है वो यहाँ पर हमने वर्किंग करी हुई है ना कंट्रीब्यूशन की, तो 24 इंटू 11.2 जनाब बन जाता है 268.4 मिलियन, 268.8 मिलियन, ठीक है, 268.8 मिलियन। अच्छा, उसके बाद अगर SBL 20 रुपए रखे प्राइस, ASL 19 कर दे और BRL 20 रखे, 20 19 20, SBL 20 रखे, देखो रूट कौन सी है मैं रूट बता दूं, SBL 20 रखे यानी कि यहां, ठीक है ना, और ASL 19 कर दे यानी कि यहां पर, लेकिन BRL जो है ना वो 20 रुपए प्राइस रखे, तो SBL की 23 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। और 23 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 कितना कमा लेगा ये? 23 इंटू 11.2 इज 257.6 मिलियन, 257.6 मिलियन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, SBL 20 रुपए प्राइस रखे, ASL BRL दोनों 19 रुपए प्राइसेस रखें, उस सिनेरियो में 22 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी, यानी कि ये वाली ब्रांच है, तो 22 मिलियन इंटू 11.2, और 22 इंटू 11.2 कितना बनता है? 22 इंटू 11.2 इज 246.4 मिलियन, 246.4 मिलियन, ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से अगर SBL 19 रुपए प्राइस रखे, अब 19 वाली रूट पर आ रहे हैं, ASL भी 19 रखे और BRL 20 रखे, तो भाई कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी? तो फिर जो बॉटल्स बिकेंगी वो होंगी 28 मिलियन। तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाई 10.2, बिकॉज जब 19 रुपए की बॉटल बेचूंगा तो कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम होगी, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 10.2, 28 मल्टीप्लाइड बाई 10.2 इज 285.6 मिलियन, 285.6 मिलियन। इसी तरह से अगर SBL 19 रखे, ASL भी 19 रखे और BRL भी 19 रुपए रखे प्राइस, तो 27 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर, अब वर्किंग की जगह नहीं है, एक और वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ, 27 इंटू 10.2, बाकी सारी मैं आपको बोलता जाऊँगा और सिर्फ वैल्यूज़ लिख दूंगा। 27 इंटू 10.2 इज 275.4 मिलियन, सही है जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल SBL 19 की प्राइस रखे, ASL 18 की रखे, BRL 20 की प्राइस रखे, तो 26 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। और इस केस में 26 इंटू 10.2, 26 इंटू 10.2 इज 265.2, यहाँ पर हमने लिख दिया 265.2। अच्छा, उसके बाद अगर SBL 19 रुपये प्राइस रखे, ASL 18 रखे और BRL 19 रखे, तो 24 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी। 24 इंटू 10.2 इज 244.8, 244.8। और अगर सब 18 प्राइसेस रखें तो 29 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी, और 29 मिलियन बॉटल्स जब बिकेंगी 18 रुपये की प्राइस पर, तो 9.2 की कंट्रीब्यूशन होगी। 9.2 इंटू 18 इज 165.6, सॉरी एक बार मैं वापस से कैलकुलेट कर लूँ, 29 इंटू 9.2, सॉरी 9.2 की कंट्रीब्यूशन होगी और 29 मिलियन बॉटल्स बिकेंगी, तो 266.8। सही है भाई, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई जो हमने अपना डायग्राम बना लिया उससे। अब हम इसको लेबल कर देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, इसको E कह दिया, सही है ना। और हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी से रिवर्स वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ज़रा इस डिसीजन ट्री पर हम पुट इन अगर कर देना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर SBL अपनी प्राइसेस 20 रुपये रखेगा तो ASL के प्राइसेस 20 रुपये की रखने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और 19 रुपये रखने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो 19 पर यहाँ पर 0.6। और BRL जो है ना वो प्राइस 20 रुपये रखे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और 19 रुपये रखे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0.7, 0.3,
इस तरह से आ गया। अच्छा, अगर SBL अपनी प्राइसेस 19 रखे तो ACL के 19 रखने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यहाँ पर 0.8 आ गया, और 18 रखे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, यहाँ पे 0.2 आ गया, और BRL 20 रखे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, यहाँ पर 0.2 आ गया, और यहाँ पर 0.8 आ गया, 0.2 आ गया, 0.8 आ गया, ठीक है। अच्छा, और अगर SBL 18 रखे तो ACL 18 ही रखेगा, 100% प्रोबेबिलिटी या 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, सॉरी यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में रिवर्स में जाते हैं ना, तो हमने ABCDE लेबल किया है, E, अच्छा इसको F कर देते हैं, FGH, सही है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट A निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट A कैसे निकालेंगे ज़रा गौर से देखना, 302.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 268.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, करते हैं इसको कैलकुलेट, 302.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 268.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यह आ जाता है आपका 292.32, 292.32, ये एक ही एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, 292.32, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू एट B निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट B कैसे निकलेगी, 257.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 246.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो 257.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 246.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये बन जाता है 254.24, 254.24। B की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आ रही है 254.24। अच्छा, इसके बाद फिर C की बात करते हैं। C की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी जनाब, C की एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी 285.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 275.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, करते हैं इसको, 285.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 275.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, और ये आता है आपका 277.4, 277.4 आ जाता है। तो C की एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में लिख लेता हूँ, EV एट C, और EV एट C जो आ रही है वो 277.4 है, 277.44 है, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू एट D निकालते हैं, यानी कि 265.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 244.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो 265.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 244.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, यह आता है 248.8, 248.88, ठीक है ना। EV एट D इज 248.88। इसके बाद E की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 266.8 होगी, यानी कि वो 266.8 ही होगी, सही है ना। एक और स्टेप पीछे आए, यानी कि अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एट F निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट F कैसे आएगी, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू एट A जो कि 292.32 है, और उसमें ऐड करेंगे हम 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 254.24 जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एट B है, तो 292.32 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 254.24 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ये बन जाता है 269.47, 269.472, ठीक है ना, 269.472। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू एट F, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एट F जो आ रही है वो है 269.472, 269.472, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एट G कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट G यानी कि इस लोकेशन पर 0.8 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू एट C प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू एट D, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट C कितनी है, 277.44 है, मल्टीप्लाइड बाई 0.8 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू एट D है 248.88 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 विच इज 271.728। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि G पर निकल रही है वो आ रही है 271.728, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एट H कैसे आएगी, उसके लिए तो हमारे पास 1 आ रहा है ना वापस से, तो 1 इंटू 266.8 जो है वो दोबारा से 266.8 बन जाता है, ठीक है भाई। अब देखो, हम अगर सारी रिवर्स वर्किंग्स को देख चुके हैं, और सारी रिवर्स वर्किंग को अगर हम देख लें तो हमारा जो फाइनल नतीजा आएगा वो ये आएगा कि यार अगर हम अपनी प्राइसेस जो है ना 20 रखते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट F जो बन रही है वो 269.472 बन रही है, ठीक है।
और अगर हम अपनी प्राइसेस जो है ना वो 19 रुपये रखते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट जी जो है वो 271.728 बन रही है। और अगर हम अपनी प्राइसेस 18 रखते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एच जो है वो 266.8 बन रही है। तो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 271.728 है, और देयरफॉर मुझे अपनी जो प्राइसेस रखनी चाहिए वो 19 रुपये रखनी चाहिए। ये मेरा आंसर होना चाहिए कि मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी पर बॉटल वो 19 रुपये होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस सवाल को जो है ना वो डिसीजन ट्री बनाकर सॉल्व किया। डिसीजन ट्री बनाए बगैर भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। और एक और बात यहाँ पर ऐड करूँगा कि इस सवाल में मैंने क्या किया है, SBL वाली रूट्स हैं जो हमारा डिसीजन था, उसके बाद ASL वाली रूट्स हैं, ठीक है, और उस ASL वाली रूट्स के बाद क्या है, BRL वाली रूट्स हैं। नाउ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक और तरह की वर्किंग भी कर सकते थे, उसको मैं डिस्कस करूं। एक और जो तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि मैंने जो पहले ASL कंपनी की रूट्स लिखी हैं और उसके बाद BRL कंपनी की रूट्स लिखी हैं, आप पहले BRL की रूट्स लिखो फिर ASL की रूट्स लिखो, सेम आंसर आएगा, फाइनल नतीजे में कोई फर्क नहीं होगा। और एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो मैंने हर जगह पर आपको जो है वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं, हम यही वर्किंग नंबर ऑफ बॉटल्स पर कर लें, ठीक है ना। हम नंबर ऑफ बॉटल्स की कैलकुलेशंस कर और उसको बाद में एक बार कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो एक से ज़्यादा तरह के डिसीजन ट्री बने हुए हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा इस टॉपिक के इन डेप्थ में मतलब नॉलेज की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर कोई किसी और तरह का डिसीजन ट्री बनाता है दैट इज़ एक्सेप्टेबल एज वेल, कहने का ये मकसद है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन सी चीज़ जो दिमाग में आ सकती है, सर ASL की रूट्स पहले क्यों बनाई, BRL की पहले बनाते, तो अगर आप BRL की पहले और ASL की बाद में रूट्स बनाते फिर भी आपका आंसर जो है वो सेम आता। अच्छा, एक और तरीका जो इस सवाल को सॉल्व करने का है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस कर इसको सॉल्व करने का तरीका, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इनफैक्ट उसका जो है वो आंसर आपके सामने रख करना और मैं आपको शो कर देता हूँ कि उसमें किस तरह से कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अच्छा जी, आप इस तरह का टेबल भी बना सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आपका आंसर कैसे सेम आएगा ये समझा देता हूं मैं। जनाब, आप 20 रुपये प्राइस रखें तो ASL की क्या पॉसिबिलिटीज है, वो 20 भी रख सकता है प्राइस, वो 19 भी रख सकता है। अच्छा, उसके 20 रखने की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, उसके 19 रखने की प्रोबेबिलिटी 0.6 थी। एक तरह से ये डिसीजन ट्री ही बना हुआ है लेकिन टेबल की फॉर्म में। अब वो अगर 20 रुपये प्राइस रखेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो BSL के दो रिएक्शंस हैं, 20 या 19, यानी कि ये हमारी पहली ब्रांच चल रही है ना कि ASL 20 पर हो, BRL भी 20 पर हो, या ASL 20 पर हो, BRL 19 पर हो, और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिखी हुई है ना। अच्छा, एक्सपेक्टेड सेल्स इन मिलियंस, ये हमें सवाल में दिया हुआ था कि यार अगर ये इतने की प्राइस रखता है, ये भी 20 रखता है, ये भी 20 रखता है, तो इतनी बॉटल्स बिकेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर बॉटल, ये वर्किंग भी हम कर चुके थे, ये वर्किंग भी हमारे सामने मौजूद है कि अगर हम 20 रुपये की प्राइस रखते हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11.2 है, अगर हम 19 रुपये की प्राइस रखते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10.2 है, और अगर 18 रुपये की प्राइस रखते हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 9.2 है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आ गई जनाब, आप नंबर ऑफ बॉटल्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इनफैक्ट ये वर्किंग्स भी आपको डिसीजन जो हमने अपना क्या कहते हैं ट्री बनाया है उसमें नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 302, 268 और 257 है, 302, 268, 257 है, तो बन डिसीजन ट्री रहा है लेकिन एक टेबल फॉर्म में बन रहा है, सही है ना। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, देखो हम क्या करते थे, हम वैल्यूज़ को रिवर्स में एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के थ्रू कैलकुलेट करते थे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक ही साथ एक ही बारी में हम मल्टीप्लाई करेंगे चीज़ों को, और कर हम ये रहे हैं कि जनाब ये हम टेबल में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि यार ASL की प्रोबेबिलिटी विच इज़ 0.4 कि वो 20 रुपये प्राइस रखे, और BSL की प्रोबेबिलिटी कि वो 20 रुपये प्राइस रखे, वो 0.7 है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 इंटू 0.7 विच इज़ 0.28। तो हम ये देखते हैं कि यार अगर हम 20 रुपये प्राइस रखते हैं, ASL BSL दोनों 20 रुपये प्राइस रखें, इसके चांसेस 0.28 है। हम 20 रुपये प्राइस रखते हैं, ASL 20 और BSL 19 रखें, इसके चांसेस 0.12 है। ये कहलाती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज आ रही हैं। और फाइनली एक्सपेक्टेड वैल्यूज किस तरह से आई, इस दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर और ये देखो ये 269.47 आपको डिसीजन ट्री में भी नजर आ रहा होगा, या ये 271.74 भी डिसीजन ट्री में नजर आ रहा होगा, 268
266.8 भी नज़र आ रहा होगा, और फिर इन तीनों में से जो हाइस्ट है उसको पिक कर लिया। तो एक तरह से ये डिसीजन ट्री है, लेकिन एक कह लो कि दूसरे तरह के फॉर्मेट में बना हुआ है। ठीक है भाई, जब आप ये वीडियो लेक्चर देखो तो आप एक बार जो है ना वो, अगर आपके पास इनके सवाल नहीं है तो आप इस सवाल की पिक्चर ज़रूर लेकर और फिर इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना और वीडियो लेक्चर देखना, ताकि आपके सामने हर वक्त जो है ना किसी और डिवाइस पर ये सवाल ज़रूर मौजूद हो। ठीक है भाई, चलें, बहुत शुक्रिया।